स्वागत है आपका मेरे चैनल बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स पे। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मुझे ज़रूरत महसूस हुआ कि टीचर्स जब आप 10th पास करते हैं तो 11th में जब जाते हैं तो टीचर्स फिजिक्स को पढ़ाने के लिए जो बेसिक मैथ्स सिखाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक वीडियो सीरीज बनाऊं जिसका नाम है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, जिसमें मैं वो बेसिक मैथ्स पढ़ाऊं जिसकी ज़रूरत आपको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। तो ये मेरा वीडियो बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होगा, आप या 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी। आप क्लास 10th में जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन इसी दौरान मेरा ये वीडियो सीरीज, अगर आप फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो सीरीज बेसिक मैथ्स और फिजिक्स ज़रूर देखिए। देखिए यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर इज फिजिक्स। नेचर के लॉज को पढ़ना ही फिजिक्स है। एक फेमस मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट कह लें, जिनका नाम गैलीलियो था, वो कहा करते थे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। कि मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में ऊपर वाले ने इस यूनिवर्स को लिखा है। तो मेरा दूसरा जो सेंटेंस है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप सोचिए कि कोई चीज, कोई किताब है, कहीं है, उसमें कोई कुछ बातें लिखी हुई हैं, किसी भी चीज की किताब हो सकती है। अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं जाने तो आपको कैसे लगता है कि आप वो किताब पढ़ लेंगे? तो ग्रेट बुक ऑफ नेचर जो है, जिसको पढ़ना ही फिजिक्स है, जिसके लॉज को पढ़ना ही फिजिक्स है, अगर आप ग्रेट बुक ऑफ नेचर जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो ही ना जाने तो आपको क्यों लगता है कि आप उस किताब को, यानी फिजिक्स को, यानी नेचर ऑफ लॉज को पढ़ सकते हैं? इसलिए मैथमेटिक्स तो बहुत जरूरी है अगर आप फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे इस वीडियो सीरीज को आप प्री आईएससी या प्री 11th 12th प्री आईएससी सिलेबस मान ले, एडवांस मैथ्स के तौर पे, एक्स्ट्रा मैथ के तौर पे। अगर कोई 11th में लड़का है तो मेरा ये वीडियो सीरीज 15-20 घंटा का होगा। आप 15-20 घंटा प्लीज मुझे दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और यहाँ आप वो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको सीखना बहुत ही जरूरी है फिजिक्स को, अगर आप समझना चाहते हैं तो। मैंने 11th और 12th के स्टूडेंट से 12 बात किया है, या मैं भी 11th आईएससी में था जब साइंस पढ़ता था, तो मुझे फिजिक्स परेशान करती थी। और उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि फिजिक्स मुझे समझ में क्यों नहीं आता है। बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मुझे मालूम चला कि फिजिक्स तो मैथ्स के बगैर आप समझ ही नहीं सकते। देखिए, आप 11th में 12th के स्टूडेंट्स को देखिएगा तो वो कैलकुलस पढ़ते हैं, वेक्टर भी पढ़ते हैं, लेकिन इस हिसाब से नहीं पढ़ते कि उसको हम फिजिक्स में अप्लाई कैसे करें। उसका फील उनको नहीं होता है, वो बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला लेक्चर होगा वो ट्रिग्नोमेट्री पर होगा, और ट्रिग्नोमेट्री पर मैं आपको 10th से शुरू करूंगा और 11th के कुछ पोर्शन जो हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है,
इन दोनों को मिलाकर ही अगर हम पढ़ाएं तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री तैयार होगा वो फिजिक्स पढ़ने के लिए होगा। तो पहले मैं ट्रायंगल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, उसके बाद सर्कल के हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। और दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलस। और कैलकुलस को तो आप मतलब फिजिक्स का रीढ़ मान लीजिए। अगर आप कैलकुलस नहीं जानते हैं ना, अगर ये मतलब मान लीजिए कि क्रिकेट के टीम के प्लेयर्स हैं ना, तो ये कैलकुलस जो है ये सचिन तेंदुलकर है भाई, विराट कोहली है, इसके बगैर आपका टीम नहीं जीत सकता। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये वो ऑलराउंडर है जो हर जगह काम आता है, बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आप कैलकुलस को नहीं सीख सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक नहीं है तो आप कैलकुलस भी नहीं जान पाएंगे। और तीसरा जो हमारा टॉपिक वो वेक्टर है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं जानते हैं तो आप वेक्टर भी नहीं जान सकते हैं सही से। यूं कह लें कि वेक्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री ही है लगभग। और इन सब को जो बांध के रखता है, ये सारी चीजें जिन चीजों से सिली हुई, जिस चीज से सिली हुई है वो है कुछ बेसिक अलजेब्रास। तो मैं कुछ जगह जगह पर कुछ बेसिक अलजेब्रास भी आपको सिखाता रहूंगा। दो और पॉइंट है, फंक्शन और लिमिट। ये कैलकुलस के ही पार्ट हैं। फंक्शन को तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लिमिट तो कैलकुलस ही है यहीं से। तो दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसका फील अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उसको अप्लाई करना जान जाते हैं, तो फिजिक्स उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा जितना 11th और 12th के साइंस के स्टूडेंट्स को फिजिक्स परेशान करता है। देखिए आप तो दो स्टूडेंट्स होते हैं 11th में, एक पीसीएम वाले, एक पीसीबी वाले, यानी एक मैथ्स वाले और एक बायोलॉजी वाले। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, फिजिक्स तो आपको दोनों जगह पढ़ना है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये ना समझें कि आपके लिए फिजिक्स आसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो 11th का सिलेबस है, आईएससी का सिलेबस है, उसमें ये कैलकुलस नाम का जो बंदा है वो 7वें 8वें महीने में जाके इंट्रोड्यूस होता है। और आपको फिजिक्स के जो टीचर पढ़ाते हैं कैलकुलस, वो उतना एक्सपोजर नहीं देख पाते। माफ कीजिएगा मुझे टीचर्स लोग, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन उतना वेटेज नहीं दे पाते जितना वेटेज देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने में ही 1 महीना 2 महीना लगा दें तो मेरा इतना बड़ा सिलेबस पूरा कैसे होगा। एक बात जान लीजिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और अलजेब्रा आपके स्टूडेंट्स को, या कोई भी जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो अगर आप सिखा दें और इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, एकदम समझ में आ रहा हो, एकदम फील आ रहा हो, और उसको अप्लाई कैसे करना है वो जान रहे हो, तो आप फिजिक्स को पढ़ाने का पेस बढ़ा सकते हैं। आप 2 साल के सिलेबस को 1.5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि चूंकि बेसिक मैथ्स बच्चों का क्लियर, हमारे छोटे भाइयों का क्लियर नहीं होता, जिसके चलते 2 साल में भी उन्हें फिजिक्स, हाई स्कूल का फिजिक्स, 11th 12th का फिजिक्स समझ में नहीं आता। अरे आप हाई स्कूल का छोड़ दीजिए, लोग इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद भी आप जाके उनसे पूछिएगा फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा चीज, नया चीज सिखा रहा हूं, लेकिन ये सारे लोग सिखाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, अलजेब्रा सब कोई सिखाता है। जो भी फिजिक्स पढ़ाता है वो इन 3-4 चीजों को जरूर सिखाता है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि उतना नहीं सिखाता है, मतलब उसके ऊपर उतना वेटेज नहीं देता है, उतना एक्सपोजर बच्चे को नहीं मिल पाता है जितना कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मिलना चाहिए।
आप उस लैंग्वेज को ही अधूरा सिखा रहे हैं जिस लैंग्वेज में वो किताब लिखी गई है। मेरे छोटे भाइयों, आप रुकिए, ये हेलिडी रेसनिक वॉकर की एक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स किताब है। आप इसको या कोई भी आप किताब पलट के देखिए, आप इसको जब पलटेंगे तो आपको मैथमेटिक्स छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। गैलीलियो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, या कोई भी आपको टीचर जो मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपका अगर मैथ्स कमजोर है, देखिए यहां मैथ्स, यहां सब जगह आपको मैथ्स ही दिखने वाला है, और सबसे ज्यादा आपको कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर दिखेगा। तो आप अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है। और एक चीज देखिए कि आप मान लीजिए काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं या मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो कुल मिला के 8-10 कॉन्सेप्ट से होते हैं, बाकी चीजें मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन होती है। मैथ्स में घुमा फिरा के उसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको 8-10 ही होते हैं। आपको पोजीशन पढ़ना होगा, आपको मोशन पढ़ना होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, यही सब पढ़ना होगा। अब ये 5-7 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं, लेकिन आप जो उतना मोटी किताबें देखते हैं वो असल में उन 10-15 कॉन्सेप्ट्स के मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन होते हैं वो। तो ये जान लीजिए कि अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो ये 4 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। मैं खास तौर से 10th के स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के ये प्लान कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में जाके साइंस से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज मेरा ये वीडियो सीरीज जरूर देखें, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और अलजेब्रा का। जब आप इसको सीख के फिजिक्स के क्लास में बैठिएगा तो आपको फिजिक्स परेशान नहीं करेगी, और इसको सीख के अगर फिजिक्स के क्लास में बैठिएगा तो फिजिक्स के टीचर के लिए मैं रास्ता जो है थोड़ा आसान कर चुका होऊंगा। इसलिए आप टीचर्स से भी गुजारिश है कि मेरा ये वीडियो लेक्चर अपने बच्चों को रेकमेंड करें कि आप, अगर आपको ठीक लगता है, मैं जब ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो आप मेरा वीडियो देखिएगा। टीचर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको लगे कि हाँ इस बच्चे ने ठीक, इस लड़के ने ठीक सिखाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है और इतना सिखाया है कि अगर इसको बच्चा सीख ले तो उसके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगा, तो आप रेकमेंड कीजिए। 11-12 के जो बच्चे हैं जो साइंस पढ़ चुके हैं और जो फिजिक्स की डिफिकल्टी को समझ रहे हैं, तो वो अपने छोटे भाइयों को जरूर बताएं जो क्लास 10th में है कि भाई तुम मैथ्स तो अपना जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा इस बेसिक मैथमेटिक्स पर भी दो अगर तुम फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हो। तो शुक्रिया मेरा वीडियो यहां तक देखने के लिए। अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपको ठीक लग रहा है मेरा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पहले टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप 11-12 के